नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरगम गीत में आपका स्वागत है। गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तम, गीता में ज्ञानमत्युग, गीता में ज्ञानमवीयम, गीता में चोत्तम स्थान, गीता में परम पदम, गीता में परम गुहा, गीता में परमो गुरु। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। हम महाभारत के अध्यायों और संस्कृत के श्लोकों का सरल हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे आप इसे आसानी से पढ़ तथा समझ सके। तो चलिए जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था। महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति योग, कर्म योग, एकेश्वरवाद, ज्ञान योग का अति सुंदर वर्णन किया गया है। महाभारत को श्रीमद् भागवत गीता का पृष्ठभूमि माना जाता है। जिस प्रकार एक जन सामान्य मानव अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर कर्तव्य विमुख हो जाता है और अपने जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने लगता है, उसी प्रकार महाभारत के महानायक अर्जुन अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह हम भी कभी कभी अपने जीवन की समस्याओं से भयभीत होकर विचलित हो जाते हैं और समस्याओं से लड़ने की बजाय उनसे बचने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जनसामान्य के हित के लिए महाज्ञान को श्रीमद् भागवत गीता के रूप में प्रस्तुत किया है। हम गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों का हिंदी में साझा करने जा रहे हैं। आशा है कि आप उसे ध्यान पूर्वक समझेंगे। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत्, कार्यते ह्यवश्यः कर्म सर्वं प्रकृतिजैर्गुणः। अर्थात निसंदेह कोई भी मानव किसी भी काल में क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा जन समुदाय को प्रकृति जनित गुणों द्वारा परतंत्र हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान्विमुआत्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात जो बुद्धिहीन मानव समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी दंभी कहलाता है। उद्यमन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, न ही सुप्स्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कोई भी कार्य कड़ी परिश्रम के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। सिर्फ सोचने मात्र से कार्य पूरे नहीं होते हैं, उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है। कभी भी सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं नहीं आ जाता, उसे खुद शिकार करना पड़ता है। परान च परद्रव्यम तथैव च प्रतिग्रह, परस्त्री परनिदा च मनसा अपि विवर्ज्य। अर्थात पराया अन्न, पराया धन, पराया दान, पराई स्त्री और दूसरे लोगों की निंदा, इनकी इच्छा मानव को कभी नहीं करनी चाहिए। आयुष्यः क्षण एकोपि सर्वृत्नैव न लभ्यते, नियते स वृथा येन प्रमादः सुमहानः। अर्थात सभी बेशकीमती रत्नों से कीमती जीवन है, जिसका एक पल भी वापस नहीं लाया जा सकता है, इसलिए इसे फालतू के कामों में खर्च करना बहुत बड़ी गलती है। क्षणशः कंशश्चैव विद्यामत् च साध्ये, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कर्णे नष्टे कुतो धनम्। अर्थात एक एक क्षण गवाए बिना विद्या ग्रहण करना चाहिए और एक एक कण बचा करके धन इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि क्षण गवाने वाले को विद्या कहा और कण को क्षुद्र समझने वाले को धन कहा। दानना च समस्ताना चत्वार्येतानि भूतले, श्रेष्ठानि कन्यागो भूमि विद्या दानानि सर्वदा। अर्थात सभी दानों में विद्यादान, गोदान, भूमिदान और कन्यादान सबसे ऊपर माना जाता है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम भ्रातभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधन सर्वधन प्रधान। अर्थात विद्या रूपी धन को कोई भी चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाइयों में उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, उसका भार नहीं लगता और विद्या बांटने से बढ़ती है। सच में विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ है। मानापमान्यो स्तुल्यो मित्रो विपक्ष्य, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। अर्थात जो मान और अपमान में समगुण है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी समगुण है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वो मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है। नहीं कश्चित विजानाति कि कस्य श्वो भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्याद्य बुद्धिमान। अर्थात कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए जो भी कार्य करना है वो आज ही कर लेना चाहिए। यही बुद्धिमान इंसान की निशानी है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी ने 47 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया है।
कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से बचना चाहते हैं, क्योंकि वे अपनों से युद्ध नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी आपस में संधि हो जाए, लेकिन कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि यह कर्म भूमि है, मानव का असली घर तो परम धाम है। ये संसार तो मनुष्य लिए क्षण भर का खेल है, उसके सब अपने यही छूट जाने हैं। लेकिन जो धर्म के अनुसार कर्म करता है, वही कर्म उस मानव के साथ जाता है। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय धर्म युद्ध है, अपनों के लिए शोक मनाना छुप कर बैठा नहीं। अध्याय 2 सांख्य योग। अध्याय 2 में कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं उन पर अपने बाण कैसे चला सकता हूँ, जो मेरे सगे संबंधी और पूजनीय है। अंत में लोग क्या कहेंगे कि राजपाट की लालच में आकर मैंने अपनों से युद्ध कर उन्हें आघात पहुँचाया। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग और आत्मा का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि आखिर आत्मा को कौन मार सकता है। फिर यह शरीर तो नश्वर है और यहाँ के मानव क्षण भर के साथी है, इसीलिए तुम्हारा युद्ध करना ही आवश्यक है। वास्तव में इस अध्याय में पूरी गीता का सारांश बताया गया है और इस अध्याय को भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। अध्याय 3 कर्मयोग। अध्याय 3 में कुल 43 श्लोक है। इस अध्याय को कर्मयोग माना जाता है, जहां अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हुए कहते हैं कि रणभूमि में परिणाम की चिंता तो सिर्फ कायर करते हैं, योद्धा कभी भी फल की इच्छा नहीं करते। तुम तो एक माध्यम हो, करने वाला तो ईश्वर ही है, इसीलिए हमें सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अध्याय 4 कुल 42 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि संसार में ज्ञान की ही पराकाष्ठा है और ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, और उससे भी अधिक गुरु की पराकाष्ठा है जो हमें प्रकाशमय करता है। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्मपारायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है, अर्थात गुरु द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। इसीलिए तुम रणभूमि में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अध्याय 5 आत्मसंयम योग। अध्याय 5 में कुल 47 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अष्टांग योग के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधाओं को दूर किया जा सकता है, किस प्रकार मन को एकाग्र किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि से ही मन के द्वंद्व दूर होते हैं, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपनी मन को स्थिरता देने के लिए योग की शरण में जाओ, जहाँ पर तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। अध्याय 6 ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय 6 में कुल 30 श्लोक है, जिसमें ये कहा गया है कि संसार शाश्वत नहीं है, संसार में कुछ भी अमर नहीं है, एक न एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निरपेक्ष वास्तविकता और उसके भ्रामक ऊर्जामय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें किस चीज की चिंता है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अध्याय 7 अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 7 में कुल 28 श्लोक है, जिसमें ये कहा गया है कि अक्षर ही ब्रह्म है और उसी की शक्ति से ही सब कुछ गतिमान है, इसलिए तो उस परमात्मा का चिंतन कर। इस पाठ में नरक और स्वर्ग का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति को स्वर्ग और नरक जाने वाली राह के बारे में बताया गया है। अध्याय 8 राजा विद्याराज गुह्य योग। अध्याय 8 में कुल 34 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, और इसमें यह भी बताया गया है कि श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा ही सृष्टि को व्याप्त बनाती है, उसका निर्माण करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। अध्याय 9 विभूति योग। अध्याय 9 में कुल 42 श्लोक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण जगत माया को अंशमात्र से धारण किए हुए हूँ, इसलिए मुझे ही तत्वों के रूप में जानना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं, जो कि उस परमात्मा द्वारा चिन्हित किया गया है। अध्याय 10 विश्व स्वरूप दर्शन योग। अध्याय 10 में कुल 55 श्लोक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझ में ही समस्त संसार निहित है, और अर्जुन के कहने पर ही श्री कृष्ण जी अपना विश्वरूप धारण करते हैं, और श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर महाभारत के नायक अर्जुन आश्चर्यचकित हो उठते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पढ़ने के लाभ व फायदे। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं वह धीरे धीरे मोह माया, लालच, क्रोध और कामवासना जैसी विचलित करने वाली बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार के बंधन उनके जीवन में कभी रुकावट नहीं बनते। हमारे सनातन धर्म में भागवत गीता का बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी के कमल मुख से निकला हुआ अमृत समान शब्द है, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान अपने सखा अर्जुन को दिया था।
भागवत गीता का नियमित रूप से अध्ययन और इसके श्लोकों का अध्ययन करने से मानव के जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन आते हैं। मानव को कर्म का रास्ता और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, ताकि मनुष्य मोह माया, छल और लालच के बंधनों से मुक्त हो सके। जय श्री कृष्णा। हम आशा करते हैं इस वीडियो में बताया गया ज्ञान आपके जीवन के लिए प्रेरणादायक तथा मन में एक नई उमंग भर देगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।